अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। जैन धर्म के अनुसार दिवाली पर्व कैसे मनाया जाना चाहिए। जब भी कोई उत्सव आता है, त्यौहार आता है, पर्व आता है, हर व्यक्ति उसकी तैयारी बहुत पहले से करता है। जिसके प्रति उत्साह गहरा होता है, लगन गहरी होती है, उसकी तैयारी भी आप बहुत अच्छे से करते हो। भारतीय संस्कृति में और जैन संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान भगवान महावीर स्वामी के इस निर्वाण महोत्सव अर्थात दीपावली पर्व को दिया जाता है, क्योंकि हम उन्हीं अंतिम तीर्थंकर भगवान के शासन काल में रह रहे हैं। ये उन्हीं का उपकार हम सब पर है, जिन्होंने दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्रत्येक जीव के लिए एक ऐसा उपदेश दिया जिससे हमें जीवन की नई दिशा मिली। यदि वह उपदेश हमें नहीं मिलता तो जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग मनुष्य भाव पा कर के अपने आप को खो रहे हैं, ऐसे ही आप सब भी उसी नाली के कीड़े बन कर के जीवन व्यतीत कर रहे होते। कृतज्ञता का गुण हम सब के भीतर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो हमें सिखाया वो और किसी ने नहीं सिखाया। आज आपके भीतर मानवता है, थोड़ा धर्म कर रहे हो, अपने पूर्वजों को याद कर रहे हो, माता पिता के प्रति आदर सम्मान का भाव है, आप शराब का सेवन नहीं कर रहे हो, मांस नहीं खा रहे हो, जीवन में उस अहिंसा को समझ पा रहे हो, एकमात्र उन्हीं अंतिम तीर्थंकर महावीर प्रभु का उपकार। जो व्यक्ति अपने उपकारी को भूल जाता है, उससे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं होता। प्रश्न ये उठ सकता है, तीर्थंकर तो सारे बराबर होते हैं, हर तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याण कितने हर्षोल्लास से क्यों नहीं मनाया जाता है जितना वर्धमान स्वामी जी के मोक्ष कल्याणक को हर जैन श्रावक मनाता है। इसलिए क्योंकि साक्षात उपकार करने वाले हम सब पर वे वीर प्रभु अंतिम शासन नायक तीर्थंकर भगवान हैं। बाकी तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि तो परंपरा से मिलती हुई आई है, जिन्होंने हमें संभाला। ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम उन्हें अच्छे से स्मरण करें, याद करें, पूजा करें, गुणानुवाद करें। एक बात और समझ लें, जब हम अपने उन तीर्थंकर उपवारी भगवान को याद करते हैं तो उससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भगवान को पूजते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, गुणगान करते हैं, तो इससे ऐसा नहीं है कि भगवान का पद बहुत बड़ा हो जाता है। हमारे पूजने से वे भगवान नहीं बने हैं, वो तो अपने साधना के बल पर पापों की निर्जरा को करके, क्षय करके उन्होंने इस भगवत पद को पाया है।
हम उन्हें याद कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ हमारा स्वार्थ निहित होता है। उन्हें याद करने से, उनकी पूजा करने से, उनका गुणगान करने से हमारा कल्याण होता है। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें। वे प्रभु हमारे लिए हैं, हम उनके लिए नहीं हैं। यदि हम उन्हें याद ना भी करें तो उससे उनके सुख में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उनका ज्ञान कम नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम उन्हें याद नहीं करेंगे, हमारे सुख में, हमारी जीवन की सुविधाओं में अवश्य अंतर आ जाएगा। ये तो फैक्ट है। तो वीतरागी प्रभु का स्मरण प्रभु के लिए कभी नहीं होता है, स्व के कल्याण के लिए, स्व के उत्थान के लिए होता है। हम किसी के आगे झुकते हैं उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए नहीं, अपने आप को उठाने के लिए झुकते हैं। ये सिद्धांत जिसका क्लियर हो जाएगा वो हमेशा अहोभाव से भरते हुए अपने पूज्य पुरुषों के प्रति एकदम अंदर से झुकेगा, उनकी पूजा करेगा, उनका गुणानुवाद करेगा। उन महावीर प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, जो सिद्धांत दिया, जीने का तरीका, जीने की कला सिखाई। संसार में रहते हुए कैसे हम विकल्पों से मुक्त होकर के रहें, क्योंकि दुनिया का हर जीव, हर इंसान और क्या चाहता है? आप लोग क्या चाहते हो? सुखी तो चाहते हो, इसके अलावा और कुछ चाहते हो? नहीं, कोई भी कुछ इसके अलावा नहीं चाहता। हर व्यक्ति सुख चाहता है, और जिन्होंने उसे पाया है उनसे जुड़ कर के ही हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे जीवन में नहीं है। तो महावीर प्रभु ने अपने आप को मुक्त किया, उन बंधनों से ऊपर उठाया, उस परम सुख को पाया सिर्फ एकमात्र एक साधना के बल पर, और वह साधना अहिंसा की साधना। जब भी दीपावली का पर्व आता है, आप लोग यानी हर श्रावक वर्ग एक कार्य में बड़े अच्छे से लग जाता है। कौन से कार्य में? बाहर के दिखावे में, है ना। घर के श्रृंगार में, स्वयं के संस्कार श्रृंगार में अच्छे अच्छे कपड़े होना चाहिए, घर की साफ सफाई होना चाहिए, घर की गंदगी घर का मैला, घर का कचरा बाहर निकलना चाहिए, होना भी चाहिए। जहाँ उत्साह होता है, उमंग होती है, वहाँ व्यक्ति बहुत अच्छे से दिखना चाहता है, और उद्देश्य प्रदर्शन का नहीं है, एक उत्साह के कारण वो अपने घर की गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जितना उत्सुक आप लोग अपने घर की सफाई में रहते हो, क्या उतने ही उत्सुक अपने आत्मा और मन की सफाई में रहते हो कि नहीं रहते हो? इसका थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। जो व्यक्ति घर की सफाई के साथ मन की सफाई में उत्सुक रहेगा, वही सच्चा उपासक माना जाएगा, पुजारी माना जाएगा, भक्त माना जाएगा। यदि आप अपने मन की सफाई नहीं करोगे तो वैसे ही रह जाओगे। तो मुख्य रूप से दो सिद्धांत है, एक अहिंसा का सिद्धांत और एक अपनी तृष्णा को, लोभ को कम करने का सिद्धांत, यानी अपरिग्रह का सिद्धांत। तो पहली बात, आप अपने घर की सफाई करते हो और लोभ यदि कम नहीं कर रहे हो तो समझना अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लेते हो। आप अपने घर को चमकाते हो, जैसे कल कहा था, पुराने बर्तन, पुराने कपड़े, पुराने आइटम जो आपके घर में रखे रहते हैं, झाड़ पोंछ करके पुनः उसे सजा करके अलमारी में रख देते हो, अगले साल तक धूल खाने के लिए, मिट्टी खाने के लिए। उसका उपयोग आपके जीवन में कुछ नहीं होता है। तो आगम में एक बात आती है, जो वस्तु हमारे पास होती है और उसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो नियम से अंतराय कर्म का बंद करते हैं, फिर वो वस्तु हमें भविष्य में मिलेगी नहीं। कई लोग शिकायत करते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, जीवन में सफलता नहीं मिलती है। जी जान लगा देते, दिन भर लगा देते, रात भर लगा लेते, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम,
फिर भी जो सफलता मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है। कभी जानने की कोशिश की इतने परिश्रम करने के पश्चात भी सफलता क्यों नहीं मिलती? उसका सबसे बड़ा कारण होता है जब आपके पास सुविधा होती, जब आपके पास अनुकूलता होती है, जो आपके पास वस्तुएं होती हैं, उनका आप प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हो तो उसे आप लूज कर देते हो, उसे गंवा देते हो। गंवा ही नहीं देते हो, आप अंतराय कर्म का एक बहुत बड़ा बंद कर लेते हो। यानी जब आपको आवश्यकता होगी तो भविष्य में वो वस्तु आपको नहीं मिलेगी। एक सीधा सा प्रिंसिपल है, इकोनॉमिक्स में आता है, ह्रास का सिद्धांत, जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। इफ़ वी डोंट यूज़ इट वी लूज़ इट। हाँ, हम अपने दिमाग का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी मेमोरी घटती चली जाएगी। आपके पास गाड़ी है, साइकिल है, उसका प्रयोग नहीं करो तो जंग लग जाएगी। पैसा है, आइडल पड़ा रहे तो उसकी वैल्यू घटती चली जाएगी। आप अपने शरीर का उपयोग नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कमज़ोर हो जाएगा। शरीर वही फिट रहता है जब उसका प्रयोग किया जाता है, होता है ना। जो व्यक्ति आलस के कारण पड़ा रहे वो तुरंत बीमार होना शुरू हो जाता है। तो जो हम उसे छोड़ देते हैं तो नियम से हम तात्कालिक रूप से उसे खोना शुरू कर देते हैं। चाहे पैसा हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे दिमाग हो, चाहे शरीर हो, और चाहे ज्ञान हो, कुछ भी क्यों ना हो, जिसका हम प्रयोग नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, जो आपने लर्न किया है भूल जाओगे, बिल्कुल विस्मृत हो जाओगे। होता है, बच्चे भूल जाते हैं, ज्ञान को पलटा नहीं तो चला जाता है। तो जो जो क्वालिटीज आपके पास है, जो जो वस्तुएं आपके पास है, जो जो सुविधाएं आपके पास है, लोभ के कारण व्यक्ति स्वयं छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है, दूसरों को देता नहीं है, तो एक बहुत बड़े अंतराय कर्म को बांधता है। सावधान। यदि आपको जीवन में जिन वस्तुओं की, जिन वस्त्रों की, जो भी चीज़ आपके पास है उनकी आवश्यकता नहीं है तो अपने पास उसे सहज करके, बटोर करके रखे ना, उसे बांटना सीखे जरूरतमंद को। यहाँ कहा जाता है परिग्रह प्रमाण व्रत, यानी जितनी आवश्यकता उसको प्रमाण करके रखें, उससे ऊपर छोड़ते चले जाएं। और जो नहीं छोड़ता है इसका अर्थ है उसकी बहुत ज़्यादा तृष्णा है, बहुत ज़्यादा लोभ का भाव है। तो थोड़ा सा अपने भीतर चेक करके देख लेना, आपने कितने ऐसे वस्त्र हैं, बर्तन हैं जो वर्षों से कभी उपयोग नहीं किए हैं, सिर्फ आपकी अलमारी की शोभा बढ़ा रहे हैं। बहुत कुछ निकल करके आ जाएगा, बहुत कुछ कभी उपयोग नहीं आता है। 30 साल हो गए कभी उपयोग नहीं किया, लेकिन हर साल दिवाली आती है, झाड़ फूंक करके रख देते हो, तो आप सोसाइटी में किसी को वंचित कर रहे हो। और जब हम वंचित करते हैं अर्थात विघ्न डाल रहे हैं उसके उपयोग में, बस वहीं से अंतराय कर्म का बंध होता है। विघ्न करणम अंतरायस। अंतराय कैसे बनता है? जब हम किसी की जीवन में परेशानी पैदा करने लगते हैं, बैरियर बन करके उपस्थित हो जाते हैं, विघ्न डालने लगते हैं, तो हम अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं। जरूरत से ज्यादा कोई जोड़ करके रखता है, पकड़ करके रखता है, छोड़ता नहीं है, नियम से अंतराय कर्म का बंद करता है। तो मूल सिद्धांत महावीर भगवान का, मोक्ष का पाने का, सुख को पाने का, अहिंसा को करना, जीवन में अपनाना, हिंसा का त्याग करना। लेकिन अहिंसा को वो तभी अपना सकता है जब वो लोभ को कम करेगा, क्योंकि सारे पापों की जड़ जो है लोभ से शुरू होती है। लोभ पाप का बाप बखाना कहते हैं। वही तृष्णा है, वो लोभ है, आपको छोड़ने नहीं देती वस्तु। तो ध्यान रखें, जो आवश्यक नहीं है उसे छोड़े, बांटते चले जाएं दूसरों को। यदि आप पकड़ करके रखे हो तो न केवल अंतराय कर्म का बंद करोगे, बल्कि चारित्र मोहनी कर्म का भी बंद करोगे। आप जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, आप चरित्र ग्रहण नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपने किसी के लिए बाधा उपस्थित कर दी, बैरियर बन करके आ गए। अब जो लोभ कम करता है वह यह भी समझता है मेरे दुखों का मूल है हिंसा, दूसरों को आघात पहुंचाना, परजीवों को पीड़ा पहुंचाना। तो प्रभु महावीर प्रभु बने सिर्फ अहिंसा व्रत की उपासना के कारण। दिवाली का पर्व आता है और सबसे बड़ी विडंबना है कि आज प्राय लोग हिंसा का ही आलम्बन लेते हैं, है ना। आप खुश होते हो किसी को मार के, किसी के प्राणों को लेकर के, किसी को जला करके खुश होते हो। या कभी आपने ऐसा व्यक्ति देखा है
जो हजारों रुपए कमाता है और 2000 के नोट में तंबाकू भर करके पीता हो? कभी सुना आपने? हाँ, एक व्यक्ति था, बहुत अमीर था, उसके पास बहुत पैसा था, बंडल रखे रहते थे, तो वो क्या करता था, 2000 का नोट निकालता था, उसमें तंबाकू भरता था, रोल करता था, सिगरेट का शेप देता था, फिर आग जलाता था, फिर पीता था। सुना आपने कभी ऐसे व्यक्ति को? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हजारों रुपए के नोटों को आग लगाते हैं? कोई है तो नहीं ऐसा? नहीं है ना, क्योंकि आप समझदार हो, नोट को जलाते नहीं हो ना। क्यों नहीं जलाते? मेहनत से कमाया, पसीना बहा करके कमाया, ऐसे ही नहीं कमाया। भले ही लाखों रुपए की सैलरी है, पर मैं नोट को कैसे आग लगा दूं? हाँ, आप समझदार हो, डायरेक्ट नोट को तो नहीं आग लगाते हो, लेकिन पटाखों को खरीद करके आग लगा देते हो। लगाते हो कि नहीं? पटाखों को खरीद करके आग लगाते हो कि नहीं? जलाते हो? यानी आपने जो मेहनत से अर्जित किया उसे ही जला रहे हो, क्योंकि आप समझदार हो। आप डायरेक्ट नोट नहीं जलाओगे, हाँ, कुछ खरीद करके नष्ट करने वालों में से हो। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? परिश्रम से जो अर्जित किया है उसे वह जला देता है। हाँ, जलाते हैं, ठीक है, आपने जला दिया, लेकिन आपके जलाने से कितने जीव जल जाते हैं, कभी ये भी सोचा है? सोचा है कि नहीं? कैसी कैसी हिंसा लोग कर जाते हैं, ऐसे ऐसे पटाखे चलाते हैं, ऐसे ऐसे बम फोड़ते हैं। उसकी आवाज़ को सुन कर के कई पक्षी जो होते हैं मर जाते हैं, उनके गर्भ में रहने वाले अंडे जो हैं गिर जाते हैं, अबॉर्शन हो जाता है, गिर जाते हैं, अपने आप गिर जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई वृद्ध लोग हैं, उनकी हार्ट बीट जो तेज़ी से बढ़ने लगती है, हियरिंग लॉस कई जीवों को होने लगता है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, न जाने उनको कितना नुकसान होता है। सिर्फ चंद सेकंड्स के आनंद के लिए क्या मिलता है उसमें? एक फटाका फूटता है, आप सुन लेते हो, अब कोई पड़ोसी भी फूट रहा है तो वही आवाज़, वही साउंड आएगा, चाहे उसने जलाया चाहे आपने जलाया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मैं जलाऊंगा तो आनंद आएगा। इसका अर्थ है आनंद जो है उस पटाखे को जलाने से नहीं आ रहा है, किससे आ रहा है? हाँ, मैंने खरीद करके जलाया, अहम का भाव आ गया, मैंने खरीदा। तो उसमें कितनी हिंसा हो रही है, होती है कि नहीं? आप किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो आपको मारने का तो कोई अधिकार नहीं है। और याद रखो, कोई जैन कुल में जन्म लेकर के किसी को मारेगा तो सबसे ज्यादा तीव्र कर्म का बंध होगा। एक मांसाहारी कुल में लेकर के जन्म लेकर के मार रहा है, उससे भी कर्म का बंध होगा, लेकिन बहुत कम होगा, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसे पता नहीं है, उसको संस्कार ही नहीं मिले अहिंसा का पालन करना चाहिए, उसे संस्कार नहीं मिले जीवों को बचाना चाहिए। उसे तो संस्कार जन्म से मिले हैं, पशु को मार करके खा जाना चाहिए अपना सुख के लिए, तो वो अज्ञान के कारण कर रहा है। लेकिन एक जैन कुल में पैदा हुआ कोई व्यक्ति है, बच्चा है, बच्ची है, और वो कई जीवों की हत्या कर रहा है, तो तीव्रतम निधत्ते निकाचित कर्म का बंध करता है। क्योंकि सीधा सा नियम है, जो जितना बड़ा होता है जब वो गिरता है तो चोट उतनी अधिक लगती है ना। आप 1 फीट एक सीढ़ी से नीचे गिरोगे तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, 1 मंजिल से नीचे गिरोगे हड्डी टूट सकती है, और 10 मंजिल बिल्डिंग से गिर जाओगे तो ऊपर ही चले जाओगे, ऐसे ही है ना। तो जो जितना ऊपर रहता है, जब उसका पतन होता है तो उतना ही ज़्यादा नुकसान होता है, उतना ही ज़्यादा उसको आघात पहुंचता है। तो जैनी है, अहिंसक कुल में जो पैदा हुए हैं, सात्विक कुल में पैदा हुए हैं, वे छोटी जगह नहीं है, वे बहुत ऊंची जगह पैदा हुए हैं। और वहां रहते हुए कोई पाप करेगा, कोई हिंसा करेगा, जीवों को मारेगा, तो वहां निकाचित कर्म का, घोरतम निकाचित, निरत्ति निकाचित कर्म का बंध होगा। वही हिंसा कोई मांसाहारी कुल में रखे करेगा, कर्म का बंध होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि संस्कार उससे वैसे ही मिले, उसमें उसका ज्यादा दोष नहीं है, उसने जन्म से ही, गर्भ से ही वही सीखा है। लेकिन आपने तो कर्म से और जन्म से कुछ और ही सीखा है। अहिंसा के पुजारी जो हैं, उनकी उपासना करने वाले हों। विशिष्टता, विचित्र बात देखो, जिन महावीर भगवान की आप पूजा करते हों, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पे चलकर अपनी आत्मा का कल्याण किया, मोक्ष को पाया, उनकी पूजा करके खुशी मनाते हों हिंसा करके, बड़ा आश्चर्य होता है। टोटली अपोजिट।
विपरीत। प्रभु अहिंसक है और उनका भक्त हिंसक, तो वो भक्त है कहाँ? उसने समझा ही नहीं धर्म को, उसने समझा ही नहीं मोक्ष महल को, उसने समझा ही नहीं मोक्ष कल्याणक क्या होता है, निर्वाण क्या होता है, उसने समझा ही नहीं दीपावली क्या होती है। दिवाली आनंद उत्सव का पर्व नहीं है, दीपावली दुखों से मुक्ति होने का पर्व है, वह शिक्षा लेने का पर्व है। जिस रास्ते पे वे चले उस रास्ते को सीखने और समझने का त्यौहार होता है। और विचित्रता तब लगती, विडंबना तब लगती है, आप में से बहुत सारे लोग कौन से जीवों की हिंसा कर जाते हो? संघी पंचेंद्री मन वाले जीवों की हिंसा कर जाते हो। और एक नहीं दो नहीं, न जाने कितने जीवों को मार देते हो, कितने जीवों को व्यथित कर देता है व्यक्ति, सिर्फ अपने चंद पल के, चंद सेकंड्स के आनंद के लिए। विशेष रूप से जितने बच्चे हैं ना, दिवाली में वो बहुत सारे पटाखे चलाते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि क्या करें, बच्चों की जिद रहती है, यदि हम उन्हें नहीं खरीद करके दें तो बच्चे मचल जाते हैं। उन्हें समझाओ क्या क्या नुकसान होते हैं। यदि वही बम हाथ में फूट जाए तो हाथ जल जाता है, आँख में चले जाते तो आँख जल जाती है। ऐसे कितने सारे केसेस हुए हैं। पर की ही हिंसा नहीं, स्व की भी हिंसा वो कर जाता है। तो जो अपने से प्रेम कर सकता करता है वो किसी स्वयं को तो कभी मारेगा नहीं, और वह किसी अन्य को भी नहीं मारेगा। क्योंकि जो हम अपने लिए चाहते हैं, अपने लिए पसंद करते हैं, दुनिया का हर जीव वही चाहता है, वैसा ही होना चाहता है। आप बिल्कुल पसंद नहीं करते कि कोई आपको कष्ट पहुंचाए, आपको मारे, तो फिर आपको कहां से अधिकार हो गया, कहां से अधिकार मिल गया कि अपनी खुशी के लिए उन जीवों को आप समाप्त कर दो। वो बच्चे कहते हैं, आप लोग कहते हैं क्या है, जीवन में पैसा मिला है तो एंजॉय तो करना चाहिए। हम थोड़ी गरीब हैं, थोड़ी कंजूस हैं, आपके पुण्य योग से आपको मिला है, ठीक है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी खुशी के लिए किसी को समाप्त कर दो। बिल्कुल भी ये अधिकार नहीं। यदि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें कोई राइट नहीं है हम उस किसी के जीवन को ले लें। और जो व्यक्ति जीवन को लेने वाला हो जाता है उसका परिणाम क्या होता है देख लो, नरक में जाकर के पड़ता है। एक चांडाल कुल में उत्पन्न हुआ जीव यमपाल चांडाल हिंसा को त्याग करके जब नियम ले लेता है, देवता लोग आकर के उसकी पूजा करते हैं, है ना। उसने तो सिर्फ एक दिन की हिंसा का त्याग किया था। चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा एक पक्ष में, 15 दिन में। आप लोग तो जैनी हो ना, आप तो किसी को मारोगे नहीं, नहीं मारोगे। अब देखना उस चांडाल की पूजा करने के लिए कई देवता आ गए, आपकी पूजा करने कोई देव आया? उसने से 14 का नियम था लिया था और नहीं, बाकी महीने में अन्य 14 दिन उसका कोई नियम नहीं था। आपका तो जीवन भर हिंसा का त्याग है ना, किसी को नहीं मारोगे। पर आपकी पूजा करने कोई नहीं आता, कोई देवता नहीं आता, सिंहासन की रचना नहीं होती। और एक चांडाल कुल में उत्पन्न हुए जीव के लिए वो सिर्फ एक दिन के नियम के पालन के लिए देवता उसकी आराधना करने आ गए। समझो अहिंसा क्या होती है। अहिंसा अर्थात किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। तो ध्यान रखे, जिन वीर प्रभु की आप आराधना करते हो वो सिर्फ अहिंसा के रास्ते पे चल कर के उन्होंने निर्वाण को पाया था, मोक्ष पाया था। आप सच्चे भक्त हो तो उस रास्ते को विपरीत ना करो, गलत ना करो, सही अपनाना सीखो। यदि आपके पास शक्ति नहीं है कि पूर्ण अहिंसा को अपना सको, ठीक है, तो कम से कम पंचेंद्री जीवों की तो रक्षा कर पाओ, ऐसा तो कुछ करो प्रयास, तब वो जैनी माना जाएगा। अन्यथा वो एक प्रकार से जैन कुल में जन्म लेकर के भी महावीर का उपासक होकर के भी महावीर का विराधक हो जाएगा। क्योंकि धर्म मुख्य अहिंसा ही रूप होता है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं होता। एक बात और कहना चाहते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार बतलाना चाहते हैं। आपके घर की नेगेटिव एनर्जी कब डेवलप हो जाती है जानते हो? जहाँ आप रहते हो वहाँ नेगेटिव एनर्जी कब आ जाती है जानते हो?
जितनी गंदगी जहाँ रहती है, जितना कचरा जहाँ रहता है, वहाँ उतनी ही नेगेटिव वाइब्रेशंस होती है, और जितनी स्वच्छता जहाँ रहती है वहाँ उतनी ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है। अब आपने वर्षों से उन वस्तुओं को एकत्रित करके रखा है, बर्तनों को एकत्रित करके रखा है, तो आप स्वयं अपने घर में नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करने वाले हो जाते हैं। तो यदि आप पॉजिटिव वाइब्रेशन चाहते हो अपने चारों तरफ, तो क्या होना चाहिए? जितना कम से कम आइटम रहेगा उतनी ही अधिक प्रशस्तता रहती है, और जितनी भीड़ भड़कम होती, जितना अधिक संग्रह होता है, उतना ही ज़्यादा कचरा वहाँ निर्मित होता है। तो पॉजिटिविटी मेंटेन रखने के लिए, पॉजिटिविटी को लाने के लिए बाहर की भी सफाई और मन की भी सफाई। जब मन में कषाय के भाव जागृत हो जाते हैं तो मन दूषित होने लगता है, नेगेटिविटी उसके भीतर पैदा होने लगती, निराश वो होने लगता है, हताश वो होने लगता है, अपने आप को दुखी करने वाला होने लगता है, एंग्जाइटी उसकी बढ़ते चले जाती है, सिर्फ उसके स्वयं के कषायों के कारण। तो जो कषाय का भाव है वो हमारे मन के लिए कचरे की भांति, गंदगी की भांति होता है। तो बाहर की शुद्धता, बाहर की पॉजिटिव एनर्जी को जनरेट करती है, मन की शुद्धता हमारे भीतर पॉजिटिविटी जनरेट करने वाली होती है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? क्या करना है? हाँ, कैसे उस मोक्ष कल्याणक दीपावली की तैयारी करना है? जागरूकता को लाते हुए, समझ करके, उत्साह और उमंग से भरते हुए, कृतज्ञता का भाव लाते हुए, अहोभाव से भरते हुए, क्योंकि जो सच्चा उपासक होता है, सच्चा भक्त होता है, वो उनके उपकार को, प्रभु के उपकार को, जो किया हुआ उपकार है, उसे कभी भूलने वाला नहीं होता है। उन्होंने ही हमें ऊपर उठाया, उन्होंने हमें जीवन दिया, उन्होंने एक रास्ता दिया है, जिस रास्ते पे चल करके हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र बना पाते हैं। तो इस बात को समझना, वो कृतज्ञता का, वो अहोभाव लाने की विचारधारा अपने भीतर पैदा करना, उत्साह से भर करके। अब देखना, सांसारिक जितने भी पर्व आते हैं, जैसे आपके जीवन में बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आती है, तो उस समय आप सिर्फ पाप की क्रियाएं करते हो, खाते पीते घूमते, ये करते हो कि नहीं? इसके अलावा कुछ नहीं करते। लेकिन भगवान का निर्माण कल्याणकार है, तो उस समय कौन सी क्रिया करना चाहिए? पाप की क्रिया कि पुण्य की क्रिया करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? आप अपने जीवन में अपने फैमिली मेंबर के जो भी फेस्टिवल मनाते हो, बर्थडे आदि बनाते हो, उन्हें सेलिब्रेट करके आप नीचे के रास्ते का चुनाव ज़्यादा करते हो। लेकिन प्रभु के निमित्त से कोई दिन विशेष मना रहे हो, और जैनियों के लिए दिवाली इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जितने भी कैलेंडर्स हम उठा करके देखते हैं वर्तमान में, सबसे पुराना कैलेंडर यदि इतिहास के हिसाब से है तो वीर निर्वाण संवत है। क्रिश्चियन कैलेंडर 2025 का है ना? विक्रम संवत 57 ईयर्स और घटा लो। वीर निर्वाण संवत 2551, यानी आज से 2500 वर्ष पूर्व महावीर हुए। ये इतिहास के द्वारा प्रूव है, सिद्ध है। जीसस जो हुए 2025 साल पहले हुए। राजा विक्रमादित्य, वो भी उनसे लगभग अभी 2000 के आसपास के हैं। मुस्लिमों का जो कैलेंडर पैगंबर, वो 1400-1500 पुराना है, वर्ष पुराना है। शक संवत वो भी 2000 के आसपास है। एकमात्र जो कैलेंडर होता है वो महावीर भगवान को ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध करता है। तो हमें गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए कि उस कुल में हम सब पैदा हुए हैं, तो उनके उस कल्याणक को
अपने जीवन के कल्याण के लिए हम कैसे मनाना सीखें? तो हिंसा का त्याग करके और वह आसक्ति और मूर्छा के भावों को छोड़ करके मनाना है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, कितने लोग पटाखे फोड़ते हैं? हाथ खड़े करें इसमें से। पटाखों को जलाते हैं? अच्छा, बड़े हो गए हैं। अच्छा, बच्चों के लिए तो हाँ, आप लोग वो नहीं खेलते फोड़ते हो, पर इलेक्ट्रॉनिक्स पटाखे दृश्य देख करके खुश हो रहे हो तो भावों से तो अनुमोदना हो ही जाएगी। ये क्यों नहीं देख रहे कि उस लाइट से कितने जीवों की हिंसा हो रही है? वो करुणा का भाव भीतर जागृत होना चाहिए। किसी को मरते हुए देख करके कोई खुश हो रहा है, आनंद से भर रहा है, तो एक प्रकार से रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान नहीं करना, धर्म ध्यान करना है। दकियानुसूई जो विचारधारा है उसे छोड़ते हुए करना है। पुरानी परंपरा जो देखा सीखी पैदा हो गई उसका अनुसरण नहीं करना है। बहुत सारी गतानुगतिकता की परंपरा को फॉलो करते हैं, देखा देखी करते हैं, न जाने क्या क्या करते, उठपटांगे हरकतें करते रहते हैं, न जाने किसकी पूजा करते रहते हैं, धन की लक्ष्मी की पूजा करते रहते हो। पूजा उसकी की जाती है जिसके भीतर कुछ क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं। बहुत सारा मिथ्यात्व का बोलबाला दीपावली में होता है ना? होता है कि नहीं? तो मिथ्यात्व का आलम्बन नहीं लेना है, सम्यक का आलम्बन लेना है। आचरण में भी सम्यक का आलम्बन लेना और श्रद्धा में भी सम्यक का ही आलम्बन लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैनों के लिए नव वर्ष की शुरुआत है और नव वर्ष मांगलिक होना चाहिए। तो मांगलिक तब होगा जब हम बाहर से भी मंगल की क्रिया को करेंगे और भीतर से भी मंगल के भाव को लेकर के आएंगे। उस समय कोई जुआ आदि का जो खेल होता है वो नहीं होना चाहिए। कई जगह होता है, हमने देखा है, रात के 12 बजे के बाद टाइम बहुत रहता है, इधर उधर खेलने लगते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। होता है यहाँ पर? और क्या होता है बता दो? तो भीतर का कौन सा गुण, किसकी पूजा की जाती है? वीतरागी प्रभु को मनाने वाली पूजा, केवल ज्ञान ज्योति रूपी पूजा। प्रातः काल महावीर को हो निर्वाण हुआ, संध्या काल को गोधूली बेला में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान रूपी ज्योति की प्राप्ति हुई। उसी के फलस्वरूप दीपों को प्रज्वलित करके आप मनाते हैं, है ना? ऐसी मनाते हो कि नहीं? वो प्रतीक है, भीतर वो ज्ञान का प्रकाश जागृत हो जाए, मिथ्यात्व का अंधकार जो है नष्ट हो जाए। मान्यता में भी मिथ्यात्व का भाव नहीं और आचरण में भी मिथ्यात्व का भाव नहीं होना चाहिए। तो जैनों के अनुसार किसी देवी की पूजा नहीं होती है, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। जो आप फोटो खरीद लेते हो, एक तरफ लक्ष्मी जी है, एक तरफ कौन है? गणेश जी है। हिंदू दर्शन के अनुसार वो मानते हैं, जैन दर्शन के अनुसार गणधर परमेष्टि की पूजा होती है। इस बात को ध्यान रखना। और वो वीतरागी होते हैं, केवल ज्ञान रूपी ज्योति की पूजा होती है। 64 रिद्धियां जहाँ प्रकट हो जाती, 64 रिद्धि के प्रतीक स्वरूप 64 बातियों का प्रज्वलन होता है। जिन 16 कारण भावना को भाकर के जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, 16 दीपों का वो प्रयोग होता है। एक एक दीपक में 4-4 बाती, ऐसे 64 बाती हो जाती हैं। शुद्ध घी का वो दीपक होता है। इस तरीके से होता है।
स्वच्छता इसलिए की जाती है घर में क्योंकि आप उन स्वच्छ सुंदर महापुरुष की पूजा अपने घर में कर रहे हो। उनकी पूजा आप कर रहे हैं तो घर में यदि गंदगी रहेगी तो महापुरुष उस गंदे स्थान में नहीं आ सकते, इसलिए घर की सफाई की जाती है। उद्देश्य समझ ना, घर की सफाई का दिवाली में क्या होता है, क्योंकि उस केवल ज्ञान रूपी ज्योति की पूजा कर रहे हो, प्रभु की पूजा कर रहे हो, प्रभु की भक्ति को कर रहे हो, तो वो गंदे क्षेत्र में नहीं होती है, स्वच्छ निर्मल क्षेत्र में होना चाहिए। तो अन्य मिथ्या मत का आलम्बन ना लेते हुए घर के उस पवित्र स्थान में उपस्थित रहते हुए वहां पूजा की जाती है। और दुकान में पूजा करते क्या लिखते हो, लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहे, अरे ये सब लिखते हो। महावीर भगवान का नाम लिखना है, श्री महावीराय नमः, गौतम गणधराय नमः, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागराय नमः, गुरु का नाम लिखना है। हाँ, घर में पवित्रता लाना चाहते तो शुद्ध घी के दीपों को प्रज्वलित करके रखना है। शुद्ध कलश में अष्टद्रव्य की सामग्री का प्रयोग करते हुए कलश में जो पंच मेवा को प्रयोग करते हुए रखना है। स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए, अहिंसक वस्त्र होना चाहिए। सामूहिक रूप से पूरा परिवार बैठ करके पूजन करे और पूजन करने के पश्चात उन दीपकों को घर के भिन्न भिन्न क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों के यहाँ रखना चाहिए ताकि एक सौहार्द और आत्मीयता का भाव हो। पूजा पद्धति आप लोगों को मिल जाएगी पुस्तक में, वैसे हर वर्ष बताई जाती है। जिनवाणी में भी आजकल दी जाने लगी कैसे पूजा की जाती है। तो पूजा 64 रिद्धिधारी उन प्रभु की, गौतम स्वामी की, जिन्होंने संध्या काल में केवल ज्ञान को पाया। तो 64 रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप 64 बाती वाले वह दीपकों का प्रयोग, शुद्ध घी का प्रयोग होना चाहिए। तो किसी मिथ्या मान्यता का आलम्बन लिए बिना तब वह आपकी समीचीन क्रिया मानी जाएगी। पूरा परिवार मिलकर के करे। और अष्टद्रव्य से होती है पूजा, हिंदू पद्धति के अनुसार नहीं होती। दूध है, लाई है, पता नहीं क्या क्या छिड़कते रहते हैं, वैसी नहीं होती है। जैसे आप मंदिर में करते हैं वैसे ही घर में होती है। और प्रातःकाल भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है, चूँकि ब्रह्म मुहूर्त में महावीर प्रभु ने निर्वाण को पाया था। तो मंदिर में अभिषेक करके, पूजन आदि करके, मोक्ष कल्याणक मना करके, लाड़ू चढ़ा करके, और संध्या काल में वे अनुबद्ध केवली हो गए। सवेरे वीर प्रभु को मोक्ष हुआ, संध्या काल के समय सेम डे गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। इसलिए संध्या काल में वो दीपों के उत्सव स्वरूप दीपों की आली अथवा दीपों की पंक्तियों को कहा जाता है दीपावली अथवा दिवाली। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे ही करोगे ना। कोई मूर्ति नहीं अपने यहाँ, मिट्टी की कोई मूर्ति नहीं, किसी देवी की मूर्ति नहीं। देव गुरु शास्त्र का जो चित्र होता है, महावीर भगवान का चित्र, गौतम स्वामी यानी दिगंबर मुनिराज का चित्र, आचार्य भगवान का चित्र, वहीं जिनवाणी को विराजमान करके पूर्व अथवा उत्तर मुख करके पूरा परिवार बैठ करके एक साथ पूजा करे। और रात्रि में नहीं, सूर्योदय के पूर्व ही की जाती है वो पूजा। इस बात का ध्यान रखते हुए की जाती है। रात्रि में जैनों के यहाँ कभी पूजा नहीं होती। हिंदुओं में जब वो रात्रि में 12 बजे पूजा करते, 11 बजे पूजा करते, अब संध्या काल के समय कर लें, फिर दीप जला करके प्रभु की आरती करें। आरती करने के पश्चात मंदिर में जाकर के उन दीपकों से आरती करें। मंदिर में 3 दीपक 5 दीपक जाकर ले आकर के आरती करें। गुरु जहाँ हैं तो उन गुरुओं के पास जाकर के दीपकों से आरती करें। घर के भिन्न भिन्न रूम्स में उन दीपकों को स्थापित करें। और जिनसे सबसे अधिक आत्मीयता है, जिनके प्रति आत्मीय भाव है, आप चाहते हैं उनके कष्ट दूर हो जाएं, तो एक दीप उनके घर में भी पहुंचाया जाए ताकि उनके जीवन में भी वह शुद्धता, शुद्ध ऊर्जा का भाव पैदा हो सके। इस भाव से की जाती है पूरी की पूरी पद्धति। तो जैसे ही आप मंदिर में करते हो एज इट इज सेम महावीर अष्टक आदि पढ़ करके, अष्टद्रव्य की सामग्री पढ़ के, गौतम स्वामी के अंत में पूजा करके, विसर्जन करके, फिर भगवान की भव्यतम आरती करके, और जो चाहता है कि मुझे कुछ प्राप्त हो, रिद्धियों की प्राप्ति हो,
उस ऊर्जा की प्राप्ति चाहते हो तो 64 रिद्धि मंत्रों की जाप रात के 12 बजे तक नहीं, पूरी रात्रि भर करो तो अति उत्तम। एक एक मेंबर आधे आधे घंटे की ड्यूटी बंद करके करे, और नहीं तो रात के 12 बजे तक एक एक व्यक्ति जो है 64 रिद्धि मंत्रों की जाप करते चले जाए। ये सबसे पावरफुल रिद्धि मंत्र कहलाते हैं। इन रिद्धि मंत्र से सारी अलाबला दूर हो जाती हैं। तो आपको कोई इधर उधर का रास्ता नहीं अपनाना है, इन्हीं रिद्धि मंत्र का जाप करना है। 64 रिद्धि मंत्र आपको मिल जाएंगे जिनवाणी में, अथवा 64 रिद्धि विधान आप करते हैं उसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो उस मंत्र की आराधना करना है, और जहाँ मंत्र की आराधना होगी तो वहाँ की ऊर्जा, उस क्षेत्र की, उस कमरे की, आपके जो पूजा स्थल वाला रूम है जहाँ बैठ कर के आप सामायिक करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उस पवित्र रूम में बैठ कर के मंत्रों की आराधना होगी तो उसकी वर्गणाएं चारों तरफ फैलेगी। तो ये समीचीन रास्ता होता है दीपावली की तैयारी और दीपावली को मनाने के जीवन में आलम्बन लेने का तरीका होता है। ऐसा करना चाहिए। आप लोग क्या करते हो यहाँ पर? कुछ नहीं करते? इधर उधर जाते रहते हो, खाते पीते रहते हो रात में? नहीं, रात्रि में नहीं। जो भी है, हाँ उत्सव है तो आप में मुंह मीठा कर दी, लेकिन जो भी कार्य है वो दिन में होना चाहिए। ये हो गई पूजन पद्धति को लेकर के। इसके बाद सही दिवाली आप किसी ऐसे परिवार के लिए कुछ कर सकें, सक्षम हैं तो उसके परिवार में आप एक ऐसी ज्योति जलाएं ताकि उसके दुख कष्ट दूर हो सके। ये हो गया उसका भाव पक्ष। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? तो याद रहेगा ना, हिंसा का आलम्बन नहीं, तृष्णा लोभ को कम करना है, इस तरीके से मिथ्यात्म को त्यागना है, सम्यक आलम्बन लेना है, अंतराय कर्म को नहीं बांधना है, चारित्र मोहनी कर्म को नहीं बांधना है, और सबके लिए कुछ अच्छा प्रदान कर सके यह भाव अपने हृदय में लाना है। और नए वर्ष की शुरुआत उसी के पश्चात हो जाएगी। 2551 चल रहा अभी महावीर निर्वाण संवत। दिवाली के आते ही वह 2552वां वर्ष हो जाएगा, अर्थात महावीर भगवान को मुक्त हुए अब 2551 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, 52वां वर्ष शुरू हो जाएगा। तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, हे प्रभु आपकी ही कृपा से हम इस अच्छे जीवन को जी रहे हैं, हम अपने जीवन में पापों का त्याग करके, व्रतों का आलम्बन लेकर के, हित के मार्ग को अपना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका विशेष आभार। ये अहोभाव लाते हुए, उन प्रभु को याद करते हुए और जीवन में हिंसा का त्याग करते हुए, अहिंसा का आलम्बन लेते हुए इस भाव से करना है। तो यहाँ से नव वर्ष शुरू हो जाएगा, और नव वर्ष का मंगल मांगलिक शगुन से तो कोई भी बारूद का प्रयोग ना करे, क्योंकि बारूद अपने आप में स्वयं अमांगलिक मानी जाती है। जैसे अमंगल के कुछ चिन्ह होते हैं ना, खाली घड़ा मिल जाना अमंगल होता है उस कार्य के लिए, है ना। तो ये भी एक चिन्ह होता है शकुन शास्त्र के अनुसार। बारूद सबसे ज़्यादा अमांगलिक मानी जाती है। तो मांगलिक क्या माना जाता है? प्रभु के दर्शन, प्रभु के पूजा। वाणी में मंगल में क्या आएगा? प्रभु का नाम स्मरण, रिद्धि मंत्र की जाप। और मन का मंगल क्या माना जाएगा? कषायों का विसर्जन, मन की पवित्रता। तब कहीं जाकर के आने वाला वर्ष मंगलमय होगा। और श्रावक के लिए मंगलमय वो होता है जब वह थोड़ा दान करता है, किसी को ऊपर उठाने का संकल्प लेता है, तो अपने आप उसके घर में मंगल आएगा, अपने आप उसके व्यापार में भी मंगल आता चला जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? इस घर में पूजा होती है, दुकान में वैसे जनरली नहीं होती, तो उन दीपकों को आप अपने दुकान में भी रख सकते हैं। जहाँ की ऊर्जा आप बढ़ाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र की, आपके स्टडी रूम की ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है जहाँ मन में प्रशस्तता नहीं रहती, नेगेटिविटी जाने लगती उस रूम में बैठ कर के, तो वहाँ उन प्रज्वलित दीपकों को रखें, तो वहाँ की वाइब्रेशन जो है बहुत अच्छे से बदलेगी। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।